अब समझ नहीं आ रहा मोहम्मद यूनुस को करे तो करे क्या, क्योंकि उसने अब क्या हो रहा है कि उसके हाथ में चीजें हैं नहीं, रेडिकल एलिमेंट्स आए हुए हैं। इलेक्शन पता नहीं वो कब कराएंगे, कहते हैं कि हम इस साल के एंड में या अगले साल में। अब जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, जो कि एक उसके जमाने में शेख हसीना अवामी लीग के टाइम में एक ओपोजिशन पार्टी थी, वो भी उनके अगेंस्ट हो गई। उनको लगता है कि इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। गार्डियन ऑफ द ओशन, 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's a production house for you. So that's the opportunity we should seize and we should implement, we should get it done. Nepal has unlimited hydropower, which is a blessing. Bhutan has unlimited hydropower. That's a blessing. We can bring it to our purpose. We are setting up our factories and so on. And from Bangladesh, you can go anywhere you want because the ocean is in our backyard. So this is the opportunity that we want to take. And not necessarily it will be something you produce and sell it to the world. You can produce in Bangladesh, sell it to China too. Because it's a market which is easier, cheaper to produce it in Bangladesh, or it's easier, cheaper to produce it in China. That will be the question you'll be raising yourself. Any kind of business is okay. It could be highly technology-oriented business. It could be relocation of an entire factory. That's also. It could be assembly line businesses, whatever. So this is a challenge we can take together to make it happen. That's the story that we want to discuss with you. How to make it happen? What are the impediments on the way? What needs to be done to clear up the path so that we can work together? बांग्लादेश अगर यहां से, ये ईस्टर्न कमांड का है पूरा एरिया, ठीक है ना, 3 कोर मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत का एक पड़ोसी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चीन सफ़र में गए हुए हैं। वह जाके अपना गटर जैसा मुंह खोल के भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का ना कोई इलेक्टेड ना ही सिलेक्टेड मंत्री पद पर है, तभी भी इतना जहर उगल रहा है। अगर बांग्लादेश का कोई मंत्री पद पर होता तो कितना जहर उगलता है। यूनुस वह जाके कह रहा है भारत का 7 सिस्टर लैंडलॉक कंट्री है, वे ऑफ बंगाल पर बांग्लादेश का एक छत्र राज है, चाइना इसको जैसे भी चाहे यूज़ कर सकता है बांग्लादेश के ज़रिए। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे ना बढ़ा तो ही वीडियो की तरफ चलते। अब दोस्तों, ये मैप है, यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट, उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द, यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या, आप ये बताइए। ये फालतू में ये बात है कि ठीक है यार, आप शर्मा जी के घर जा रहे हैं, हमारे घर में रुकते हुए चाय पी के चले जाना, ये सारा इसका गेम है। जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये एक पैराट्रूप करके भेजे गए हैं एक अमेरिका की डीप स्टेट से, क्योंकि जब अमेरिका के जो
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से उसने बेला शेख हसीना को एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको वहां से भागना पड़ा। मगर उसको यह समझना चाहिए मोहम्मद यूनुस खुद बांग्लादेश में फेल है। बांग्लादेश के अंदर उनकी अब कुछ नहीं चली, वहां पर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन जो हैं वो सक्रिय हैं, रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर ज्यादा है, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, वंस अपॉन अ टाइम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जो कि एक प्रकार से छोटे देश की, और वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा था। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत से भी अच्छा कर रही थी और पाकिस्तान से तो बहुत आगे थी, और उसका पर कैपिटा इनकम भी भारत से काफी अच्छा होगा था एक वन पॉइंट ऑफ टाइम। मगर अब जो बांग्लादेश की सिचुएशन आप देखें, उनका जो सिचुएशन बहुत खराब है, उनका भट्टा गोल हो गया है, उनकी इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अच्छा कर रही थी वो 70% बंद पड़ी है, वहां पर स्ट्राइक है। हुआ क्या है कि बांग्लादेश को समझना चाहिए, बांग्लादेश को इंडिया लॉस्ट कंट्री बोला जाता है, क्योंकि 95% जो बॉर्डर है बांग्लादेश का वो भारत से मिलता है। तो भारत से ही यहाँ पर टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल जाता था, वो बंद हो गया। खाना पीना भारत से जाता, बिजली भारत से, पानी भारत से। तो अब अगर बांग्लादेश के रिलेशन भारत के साथ अच्छे नहीं होंगे तो बांग्लादेश को बहुत मुश्किल पड़ेगा, और यही हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा मोहम्मद यूनुस को करे तो करे क्या, क्योंकि उसने अब क्या हो रहा है कि उसके हाथ में चीजें हैं नहीं, रेडिकल एलिमेंट्स आए हुए हैं। इलेक्शन पता नहीं वो कब कराएंगे, कहते हैं कि हम इस साल के एंड में या अगले साल में। अब जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, जो कि एक उसके जमाने में शेख हसीना अवामी लीग के टाइम में एक ओपोजिशन पार्टी थी, वो भी उनके अगेंस्ट हो गई। उनको लगता है कि इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अब एक जुमला ट्राई कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, अब वो चीन में गए, वहां पर उसने कुछ बातचीत की, मगर उसको मिला कुछ नहीं, चीन से कोई भी वादे नहीं, क्योंकि चीन को पता है कि मोहम्मद यूनुस का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद यूनुस इज नॉट अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बांग्लादेश, वो एक प्रकार से पैराट्रूप किए गए हैं, और इसीलिए आप देखें कि कोई एग्रीमेंट चीन ने नहीं साइन किया। वो एमओयू जिनका कोई वजूद नहीं है वो है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो इनकी बैकयार्ड है, और जो इंडियन ओशन है वो भी इनका ही है, और इनका कभी कोई इंडिया से ना कभी पास में ताल्लुक रहा था, ना कभी रीसेंट पास में इंडिया ने इनको आज़ादी दिलवाई, और ना कभी इस बात को ये मानते हैं कि इनकी जो इकॉनमी अच्छी एक ज़माने में चली उसमें भी इंडिया का कितना हिस्सा था। अब देख लीजिए इंडिया आउट करके इन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है, कि अब वो चीन बैठे हुए चीन में भारत को, भूटान को, नेपाल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और अपना बना के, और ये पूछे बगैर भारत से कि भाई आपकी ये जो 7 रियासतें हैं इनका क्या किसी किस्म का एक्सेस हो सकता है ओशन के साथ, या सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश ही इनका गार्डियन है, जैसा कि इन्होंने कहा, जैसे बांग्लादेश ही इनका कस्टोडियन है। जैसे भारत का अपना इंडियन ओशन और भारत के कई तरफों से लगने वाला जो समुंदर है वो इन 7 रियासतों के काम नहीं आएगा। जो भारत की रियासतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस से जाके रिक्वेस्ट करेंगी, इनसे कहेंगी वो 7 रियासतें कि जनाब हम मारे गए, लुटे गए, लैंड लॉक हैं, आप हमें रास्ता दे दीजिए, राहदारी दे दीजिए। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी को कब्जे करने वाली बात ही नहीं है, ये अपनी हिस्ट्री भी, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, अपनी हिस्ट्री भी इन्वेंट कर लेते हैं कि जी ये तो इस्लाम की धरती थी। यही बंदा था जिसने बोला कि साहब आईएसआई को लेकर जाओ, और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक, ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक, यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो, माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच, वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा। और जो पहले ठोका था तब आईएसआई ने क्या कर लिया, हजारों किलोमीटर दूर जाके यहां पे आप चिकन नेक दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा। और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात,
वो पाकिस्तानी आर्मी जो बलोच फ्रीडम फाइटर से नहीं लड़ सकती, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ सकती, उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो। अजीब हरकत है, मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। दोस्तों सबसे नीचे टैक्टिकल, सबसे नीचे टैक्टिकल, फिर ऑपरेशनल, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक। मुझे लगता है कि बांग्लादेशियों की सेंस टैक्टिकल भी नहीं है।